अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिनूरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके नाम से वाज़ेह है कि इसमें जो हीमोग्लोबिनूरिया होती हैं वो एक तो पैरोक्सिस्मल होती हैं। पैरोक्सिस्मल मीन्स सडन टेम्परेरी एंड रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं हीमोग्लोबिनूरिया के। और दूसरा ये नॉकटर्नल होती है, मीन्स जो हीमोग्लोबिनूरिया होती हैं वो नाइट टाइम पे अपेयर होती हैं। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि ये ओनली हेमोलाइटिक एनीमिया है जिसमें रेड ब्लड सेल के सेल मेम्ब्रेन में एक्वायर्ड डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, एक्वायर्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट होती हैं वो बाई बर्थ नहीं होती, बल्कि टाइम के साथ साथ इसमें डेवलप हो जाती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जितनी भी एनीमिया है जिसमें इंट्रिंसिक डिफेक्ट रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होती हैं वो मेनली जेनेटिक होती हैं, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक कंडीशन नहीं है बल्कि एक्वायर्ड डिफेक्ट रेड ब्लड सेल के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो एनीमिया होता है वो कॉम्प्लीमेंट की ओवर एक्टिवेशन की वजह से होती हैं। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की ओवर एक्टिवेशन हो जाती है तो ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन करा लेते हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट एनीमिया अपेयर हो जाती हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस ये है, नॉर्मली क्या होता है कि जो फास्फेटिडाइल इनिसिटोल ग्लाइकेन ए है वो जीपीआई मींस ग्लाइकोफॉस्फेटिडाइल इनिसिटोल को एक्टिवेट करता है। फिर यही ग्लाइकोफॉस्फेटिडाइल इनिसिटोल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कंडीशन नॉर्मल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो फास्फेटिडाइल इनिसिटोल ग्लाइकेन ए है इसमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये ग्लाइकोफॉस्फेटिडाइल इनिसिटोल ग्लाइकेन ए को सिंथेसाइज नहीं करता, इसकी सिंथेसिस नहीं कराता। तो जब इसकी सिंथेसिस नहीं हो जाती तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की इनएक्टिवेशन भी नहीं हो जाती और एज अ रिज़ल्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ओवर एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की इनहिबिशन के लिए मेनली जीपीआई लिंक प्रोटीन होती है जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पीएनएच में क्या हो जाता है कि ये जो जीपीआई लिंक प्रोटीन है वो इसमें एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की इनएक्टिवेशन नहीं हो पाती और ये रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन करा लेते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोटीन आते हैं? इसमें C8 बाइंडिंग प्रोटीन आता है, CD55 आता है जो कि डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है। ये जो प्रोटीन है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को रेगुलेट करती हैं और इसकी जब डिफिशियंसी आ जाती है तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की ओवर एक्टिवेशन हो जाती है और ये रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन करा लेते हैं। इसमें एक और CD59 आता है जिसको मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रेटिकुलोलाइसिस कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीपीआई लिंक प्रोटीन है और ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो जब ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है तो इसकी वजह से जो अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे हैं उसकी एक्टिवेशन नहीं हो पाती, तो एज अ रिज़ल्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इनहिबिट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि CD59 ये यहाँ पे डिफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से C3 कन्वर्टेज एंजाइम को कोई भी इनहिबिट नहीं करता और एज अ रिज़ल्ट अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे की ओवर एक्टिवेशन हो जाती है जो कि रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन करा लेती है। इसके क्लिनिकल फीचर ये हैं कि इसमें 25% केसेस में इंट्रावास्कुलर हेमालिसिस होती हैं जो कि मेनली पैरोक्सिस्मल और नॉकटर्नल होती है, मींस नाइट टाइम पे होती हैं और एपिसोडिक होती हैं, सडन एंड टेम्परेरी नेचर की होती हैं। और 75% केसेस में क्रोनिक हेमालिसिस होती है, लेकिन इसमें कोई सेवियर हीमोग्लोबिनूरिया प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा इसमें पेनसाइटोपेनिया अपेयर होती हैं। पेनसाइटोपेनिया वो कंडीशन है जिसमें जितनी भी रेड ब्लड सेल्स है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, मींस इसमें मेनली क्या होता है, एनीमिया हो जाती है, ल्यूकोपेनिया हो जाती हैं और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाती हैं। जब भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की ओवर एक्टिवेशन हो जाती हैं तो ये बोन मेरो को भी इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी रेड ब्लड सेल्स है उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। एपिसोडिक थ्रोम्बोसिस, जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है तो ये प्लेटलेट को भी एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेटलेट थ्रोम्बोसिस काज करते हैं। ये जो थ्रोम्बोसिस है ये सेवियर होती हैं और ये इस डिजीज़ की वजह से मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है। मेनली जो इस डिजीज़ में डेथ होती है वो एपिसोडिक थ्रोम्बोसिस की वजह से होती हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि हेपेटिक, पोर्टल और सेरेब्रल वेन की थ्रोम्बोसिस हो जाती है और ये जो थ्रोम्बोसिस है ये 50% केसेस में फेटल होती हैं, मींस ये डेथ काज करती हैं 50% केसेस में। अब लेफ्ट फाइंडिंग में हम क्या करते हैं कि हम फ्लो साइटोमेट्री करते हैं। फ्लो साइटोमेट्री में पेरिफेरल ब्लड फ्लो साइटोमेट्री मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। फ्लो साइटोमेट्री से हमें जीपीआई लिंक प्रोटीन की कंसंट्रेशन के बारे में पता चलता है।
जब भी हमें फ्लो साइटोमेट्री पे CD55 और CD59 की कंसंट्रेशन डिक्रीज नज़र आ जाती है तो ये इसको कन्फर्म करती हैं कि ये पैरेक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिनूरिया है। इसके अलावा हम इसके लिए शुगर वाटर टेस्ट करते हैं। सक्रोज हेमालिसिस टेस्ट इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि ब्लड सैंपल में हम सक्रोज को ऐड करते हैं। अब अगर ये सक्रोज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन को इंक्रीज़ करा देता है तो ये शो करता है कि ये PNH कंडीशन है। और एक और टेस्ट जो इसके लिए होता है हेम्स टेस्ट, ये एक कन्फर्मिटी टेस्ट है। जब ये पॉजिटिव होता है तो ये कन्फर्म करते हैं कि ये PNH कंडीशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि सीरम की एसिडिफिकेशन करते हैं। जब सीरम एसिडिफाइड हो जाता है तो ये क्या करता है कि अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट कर देता है जो कि फिर हेमालिसिस काज करता है। तो अगर सीरम की एसिडिफिकेशन से रेड ब्लड सेल की हेमालिसिस इंक्रीज़ होती हैं तो ये कन्फर्म करती हैं कि ये PNH की कंडीशन है। अब इसकी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हम मेनली इसको प्रेडनिसोलोन देते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें बोन मैरो की ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। ये ओनली मेथड है जो कि PNH डिजीज़ को क्योर करती हैं। इसके अलावा हम एकुलिजुमेब देते हैं। एकुलिजुमेब क्या चीज़ है, ये C5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को इनएक्टिवेट करती हैं। तो जब वो C5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाता है तो इसकी रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो हेमालिसिस होती हैं वो डिक्रीज़ हो जाती है। और सपोर्टिव केयर में हम आयरन, फोलेट और ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। आयरन की सप्लीमेंट देते हैं, फोलेट की सप्लीमेंट देते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरेक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा।